कीमत। घुटनों के बल। हाई जैकर ने चिल्ला कर कहा और पिस्तौल की नाली उसकी कनपटी पर रख दी। 4 रातें आंखों में कट गई थीं और 5 दिन उसकी उसकी परवास का यहाँ पर खात्मा था। उसकी बीवी तैयारे में अब अकेली बैठी थी। अलविदाई बोसा तो एक तरफ, तसल्ली का एक कलमा तक वो न कह पाया था जब हाई जैकर ने पिस्तौल के इशारे से उसे जहाज से बाहर चलने को कहा था। 1 पौन घंटा गुजर चुका था और उसे घुटनों के बल झुके हुए हाई जैकर के पिस्तौल की नाली उसकी कनपटी को छू रही थी। क्या हाई जैकर का हाथ कांप रहा था? उसे आज तक ये एहसास न हुआ था कि वो इतना मजबूर और इस कदर कमज़ोर था। वो अपने आप को अब तक एक कामयाब इंसान तस्वर करता था। उसकी ज़िंदगी हाई जैकर की उस उंगली के रहम करम पर थी जो पिस्तौल की लबलबी पर रखी हुई थी। हाई जैकर सचमुच कांप रहा था। उसे अपनी बीवी याद आ रही थी जो गोली चलने की आवाज़ पर कान लगाए बैठे थी, दूसरे 15 यरगमालियों की मानंद। मगर वो ये फैसला न कर पाया कि उसके बाद किसकी बारी आएगी। हर घंटे हाईजैकरों ने कहा था वो एक यरगमाल को गोली मारेंगे। मुज़ाकरात की रस्सी काट दी गई थी जिससे उसकी और दूसरे यरगमालियों की किस्मत लटक रही थी। हवाई अड्डा जैसे दम साधे खड़ा था। हाईजैकरों का मुतालबा था कि तैयारे की टंकी भर दी जाए। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 मिनट ज़ाया न करना चाहता था। उसकी नाकामियों का रजिस्टर भी खासा लंबा था और अब किसी भी लम्हे गोली उसका भेजा निकाल कर रख देगी। उसे अपने आप पर रहम आ रहा था। क्या हवाई अड्डे के खुदावंदों को भी उस पर रहम आ रहा था? 40 टन पेट्रोल भला क्या शय है जिसका मुतालबा हाईजैकरों ने किया था? उसकी कीमत तो वो अपनी जेब से भी अदा कर सकता था, मगर हवाई अड्डे के खुदावंदों को उसके पैसों से कोई वास्ता न था। हाई जैकर की घड़ी में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। उसका हाथ सचमुच कांप रहा था। पेट्रोल की लारी ने उन्हें चौंका दिया। हवाई अड्डे पर जिंदगी लौट आई थी। जहाज की टैंकी में 40 टन पेट्रोल डाल दिया गया। हाई जैकर ने पिस्तौल को उसकी कनपटी से हटा लिया और खुशी के मारे उछल पड़ा। मगर यरगमाल पहले से ज़्यादा मगमूम था। उसकी ज़िंदगी बच गई थी, मगर किस कीमत पर? 40 टन पेट्रोल के एवज़। उसे पहली बार पता चला था कि उसकी जान कितनी अर्जा थी।